नित्यं गुरुशङ्कररूपणम् हिमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते। वासुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। ॐ नित्यं शुद्धं निराभासं निर्विकार निरंजनम नित्यं बोधं चिदानंदं गुरु ब्रह्म नमो विहं। गुरुर्मूला क्रिया सर्वा लोके अस्मिन् कुलनायके तस्मात् सेव्यं गुरु नित्य अर्थ भक्त संजीवितम्। मोह निशातं देख विषेक अखंडित मारुए सुखधामी। पूर्ण प्रकाश भयो उर्मे हिमद्वैत गयो लख एक ललामी। सद्गुण कुंज खिले मन मानस कर्मलोक दुरे भवगामी। आत्म रूप विराज रहे गुरुदेव को बारंबार नमामि। गुरुदेव को बारंबार नमामि। ब्रह्मचर्य व्रति सुअखंड धृति सुकृति सन्मार्ग की है जिन तय। प्रकृति से परे विकृति को हरे संसति संताप की हो जिन क्षय। जगति में जितेंद्र करी जागृति निर्मल सद ज्ञान दियो निर्भय। श्रोता समाज सभी बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। प्रातः स्मरणीय परम पूजनीय परिव्राजकाचार्य श्री सतगुरुदेव भगवान के चरण कमलों में नित्य का वंदन करते हुए प्रेमी सज्जनों, गुरु भाइयों, सभी के हृदय में वो परमात्मा सतचित आनंद अद्वय रूप से विद्यमान है। उसी की दृष्टि से सभी को बारंबार नमन, वंदन, अभिनंदन। बात ऐसी है, अर्जुन को जब कुछ समझ में नहीं आया तो अर्जुन ने एक प्रश्न कर दिया वासुदेव भगवान से कि जिसकी आप बार बार चर्चा करते हो वो ईश्वर मिलेगा कहाँ। तो भगवान कहते हैं कि वो ईश्वर तो अर्जुन तुम्हारे हृदय में है। वैसे तो वो सब जगह मौजूद है। ऐसी कौन सी जगह है जहाँ परमात्मा नहीं है। लोग कहते हैं भगवान मिलता नहीं है, भगवान दिखता नहीं है, भगवान आज तक किसी को मिला नहीं। लेकिन शास्त्र कहते हैं, श्रीमद् भगवत गीता कहती है कि हमें ऐसी कोई जगह दिखा दो जहाँ भगवान न दिख रहा हो। केवल देखने की अक्ल चाहिए। अगर अक्ल है तो देख सब दर पर खुदा, सब में खुदा, उसी का जलवा बुत खुदा, बुत में खुदा। अब ये बुतें जो बैठी हैं, बुत नाम किसका है? शरीरों का। ये सब जो है बुत बैठे हुए हैं, इनमें हरकत किसकी वजह से हो रही है? बुत खुदा, बुत में खुदा। अब नज़र में कुछ कमी है तो नज़र आता नहीं है। और बुतों का खौफ है जिनको, ये देखो, बुतों का खौफ है। तुम्हें मेरा खौफ है, मुझे तुम्हारा खौफ है। ये जो बुतों से डरते हैं ना, इसलिए तो ये बात खड़ी हो गई। ये बुत है कहाँ? विचार नहीं करते। क्यों ऐसे साधु होकर अपशब्द बोलने लगते हो? विचार करके बोलो, वाणी संभाल करके बोलो। ये वाणी जो है आपको भगवान ने बहुत बढ़िया जो है नियामत दी है।
इसका दुरुपयोग मत करो। खुदा के जो है बिना तुम एक पग भी तो नहीं, रात को सोए और वो ईश्वर तुम्हें न जगाए तो जग पाओगे? है तुम में ताकत जगने की। उस ईश्वर की चर्चा के विरोध में अपशब्द बोलना बहुत गंदी बात है। कोई साधु नहीं है यदि ईश्वर के खिलाफ बोलता है तो, चाहे फिर वो भले आचार्य रजनीश क्यों ना हो। ईश्वर ही सब कुछ है। ईश्वर के बिना 1 इंच भी आप चल नहीं सकते, हिल नहीं सकते। तो भगवान ने कहा कि मैं तो तेरे हृदय में मिल जाऊंगा अर्जुन। गर अक्ल है तो देख सब दर पर खुदा, सब में खुदा। उसी का तो जलवा बुत खुदा, बुत में खुदा। नज़र में कुछ कमी है तो नज़र आता नहीं है। इन बुतों का खौफ है जिनको। सत्य बात क्यों ना बोलूं? तुम बाबा हो इसलिए। सत्य बात ना बोलूं, तुम बड़े आदमी हो इसलिए। क्यों ना बोली जाए सत्य बात? सत्य को उजागर करके बोलो अगर जानते हो। अब जानते ही नहीं हो, हाँ, असत्य को सत्य समझ बैठे हो तो बात अलग। इसलिए नज़र में कुछ कमी है तो नज़र आता नहीं है। इन बुतों का खौफ है जिनको, वो खुदा पाता नहीं है। बुत कहाँ है? बुत की पर हस्ती है कहाँ? और सब जहाँ में है खुदा तो बुत की हस्ती है कहाँ? खुदा से हम जुदा हों तो खुदा के पास भी जाएं। खुदा हम में, खुदा में हम, कहाँ आएं कहाँ जाएं? हम सत्संग करने के लिए किसी के मोहताज थोड़े ही है। मेरा तो 24 घंटे सत्संग चलता है। जहाँ बैठ जाते हैं वहीं सभा लग जाती है। लेकिन तुम्हें होश ही नहीं जो इस तरह की बात कर देते हो। हम तुम्हारे मोहताज हैं। कल से बंद कर दो, मत आना। देखो मेरा सत्संग बंद होता है क्या? या जो कर रहे हैं सत्संग, सत्संग कोई नकटोरा थोड़ी है। वो क्या होता है शादियों में? खोइया थोड़ी है। करना हो तो करना। अरे हमें कौन रोक सकता है सत्संग करने से? हम तो सोने में, जगने में, चलने में, फिरने में सत्य के ही तो साथ हैं। सत्य नाम परमात्मा का है। तो देखो कितना बढ़िया श्लोक कहा अर्जुन को। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। लेकिन साथ में एक बात समझाई उन्होंने, भ्रमयान सर्वभूतान यंत्ररूढ़ान माया। लेकिन मुझे देखने से पहले कोई मुझे देख सके, उससे पहले मैं अपनी माया को आगे कर देता हूँ। यंत्ररूढ़ान माया भ्रमयान सर्वभूतान, सारे भूतों को मैं भ्रमाता हूँ। काय से भ्रमाता हूँ बताओ? भगवान ने जब ये कहा कि सब भूतों को मैं भ्रमाता हूँ, तो काय से भ्रमाते हैं? कहीं माया से। मेरी ये माया पार करना बड़ा दुर्लभ है। इसलिए आगे फिर कहा भगवान ने, देवी ही ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्या। ये मेरी माया जो है ये बहुत दुष्कर है, इसका पार करना। तो कहीं कैसे पार होगी? पार होने का कोई उपाय तो होगा भगवान। कैसे पार होगी ये माया? बोले ये माया को समझो। कहीं कहाँ समझें? कहीं मेरी शरण में आ। माम एव ये प्रपदन्ते मायाम एताम तरंतते। तू मेरी शरण में आ जा। तू सत्य बोलने वाले सतगुरु की शरण में आ जा। माम एव ये प्रपदन्ते। लोग जाने कहाँ अर्थ का अनर्थ कर देते हैं। उस समय अर्जुन को जो समझा रहा है ना, वो अर्जुन का गुरु है कि कोई और है? बोलो। तो किसकी शरण में आने के लिए कह रहे हैं? किसकी शरण में आने के लिए कह रहे हैं? अपनी शरण में आने के लिए कह रहे हैं कि नहीं?
तो अपने से तात्पर्य उनका क्या है? ज्ञान की वासुदेव पुत्र कृष्ण की शरण में नहीं, उसकी शरण में आओ जो चारों जो है पादों में स्थित है। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्म, उसकी शरण में। माम एव ये प्रपद्यन्ते, जो मेरी शरण में आ जाता है, मायाम एताम तरंतते, वो इस माया को पार कर जाता है। कहीं कैसे? तो कहीं समझो, देवी ही ये सगुणमयी, ये 3 गुण हैं माया के, तमोगुण रजोगुण और सतोगुण। और जरा देख लो इन्हीं गुणों का सारे जो है संसार में खेल चल रहा है। ये जो अभी आपने कहा है ना कि ये मोबाइलों में लोग लगे रहते हैं, ये तमोगुण का कार्य है। ये किसका कार्य है? तो ये तमोगुण इतना प्रधान हो गया है, कहाँ हो गया है? भैया उन पे आरोप मत लगाओ जो आते नहीं है। तुम अपने को जांच करो, तुम इसके गुलाम नहीं हो तमोगुण के। अपनी अपनी पहचान करो। तामस बहुत रजोगुण थोड़ा, कहाँ पर? हृदय में। जी हाँ, नित्य युग धर्म रहे सब केरे, नित्य युग धर्म रहे सब केरे, हृदय राम माया के पेरे। भ्रमयान सर्वभूतानि अंतरूढ़ान माया, मैं इस त्रिगुणात्मक माया के द्वारा सबको भ्रमा देता हूँ। जो इस माया को समझ लेते हैं सतगुरु के द्वारा, समझो ना। तमोगुण की प्रधानता से तुम पैसा कमाने में लगे हो, तमोगुण की प्रधानता से तुम्हें स्त्री अच्छी लगती है, तमोगुण की प्रधानता से तुम्हें परिवार आसक्त करता है, तमोगुण की प्रधानता से ही मोबाइलों और टेलीविजनों का बोलबाला है। समझते हो कुछ? केवल दूसरों में दोष देखना सीख लिया है। अपने अपने दोष, अपने अपने कनो को, अंधरी नहीं, कनो कनो, एक आंख वाले, अपना टेंट नहीं निहारती, दूसरों को कहती हैं क्या? इसके फुली है। जब निज दोष हटाना सुगम हो, अरे यार तमोगुण में जीना बंद करो यदि भगवान को देखना है तो। तमोगुणी होकर कोई भगवान को नहीं देख सकता है। चाहे मंदिर जाओ, चाहे मस्जिद जाओ, चाहे गुरुद्वारे जाओ, चाहे हाँ, इदम तीर्थम भ्रमंती तमसाह जना, आत्म तीर्थम न जानन्ति। जब तक तुम जो है इस तमोगुण का त्याग नहीं करोगे, तब तक ऐसे ही तीर्थाटन करते रहोगे, भटकते रहोगे। ये तीर्थाटन ही है। हाँ, पहले जो है पढ़ाई लिखाई की, फिर पढ़ लिख कर नौकरी की, नौकरी करके पैसा कमा, ये तीर्थ ही तो कर रहे हो। और क्या कर रहे हो? भटकत भटकत बहुत दिन भटका, भटकना आज तक जो है बंद नहीं हुआ। तो तमोगुण की प्रधानता को काटो। कई काय से काटोगे? रजोगुण से। इसलिए दान देना शुरू करो। अब देखो, मैं अपनी बात तो नहीं कह रहा हूँ, मैं किसी से एक पैसा कभी नहीं मांगता हूँ, लेकिन डंके की चोट से कहता हूँ, जो दान देना नहीं जानते वो मंदिर जाना क्या जाने। मंदिर में जाके करोगे क्या? मंदिर तो बनाए ही इसीलिए गए हैं। एक शराबी जो था, वो एक भिखारी जो था, शराबी, ठीक शब्द निकला, शराबी जो था, कुछ विस्मृति हो रही है, भिखारी था। भिखारी जो था वो बड़े बड़े मंदिरों पे भीख मांगता फिरे, मस्जिदों में, गुरुद्वारों पे, लेकिन सारा दिन हो गया उसे भीख नहीं मिली, 2 पैसे नहीं मिले। भटकते भटकते जो है कहाँ मैं खाने के पास पहुंच गया। उधर से एक शराबी चला आ रहा था,
उसने कहा भिक्षा न दे, जो दे उसका भी भला, न दे उसका भी भला। शराबी के पास 10,000 की गड्डी थी, जेब में से निकाली हाँ और फेंक दी भिखारी की झोली में, मौज कर बेटा। तो भिखारी क्या कहता है? भिखारी कहता है कि बारे प्रभु, हाँ तेरी लीला का पार नहीं है, तू पता तो कहीं का देता है और मिल कहीं और जाता है। पता तो मंदिर मस्जिदों का देता है और मिल कहाँ गया? मैं खाने में। अब बोलो ये लक्षण किसका है? देना लक्षण किसका है? परमात्मा का। जी हाँ, भले नशे में दिया, लेकिन दिया तो देने का मतलब होता है देवता और लेने का मतलब होता है लेवता। उस दानी को भी देखो क्या सुख मिलता देने में, वो क्या जानेंगे देना जो पड़े हुए लेने में। देने वालों ने ही इस जग में सच्चा लाभ उठाया। तुम केवल दान के लिए पैदा हुए हो। जी हाँ, आप कहोगे मेरे पास पैसा नहीं, मैं कहाँ से दूँ? तो दान केवल पैसे का ही नहीं होता। दधीच महाराज ने पैसा नहीं दिया था, लेकिन है कोई उनके मुकाबले दानी? हैं? हरिश्चंद्र ने अपने बाल बच्चों तक को जो है बेच दिया था, है कोई उनके मुकाबले दानी? आज तो यहाँ तक कह दिया जाता है, जब कोई ईमानदारी का विषय आता ना, तो किसका उदाहरण देते हैं? बड़े आए हरिश्चंद्र की औलाद, बड़े आए हरिश्चंद्र की औलाद, कहते हैं कि नहीं? तो क्यों आज जो है हरिश्चंद्र का नाम जो है लिया जाता है? क्यों आज दानियों में जो दधीच का शिव का नाम लिया जाता? शिव दधीच हरिश्चंद्र नरेशु। किसके लिए कलेश सहे इन्होंने? धर्म क्या है? देना। देना ही तो धर्म है। जाने कौन सा धर्म सिखाते रहते हैं लोग। ये धर्म नहीं है कि यहाँ आए और सिर पटका और भाग गए। यहाँ देखिए क्या हो रहा है। कहीं यहाँ भूखा प्यासा कोई बैठा तो नहीं है, कहीं यहाँ सत्संग तो नहीं चल रहा। सत्संग को आज इतने हल्के में लोगों ने ले लिया है, इसीलिए तो 12 वाट है दुनिया। सत्संग असल में बिगाड़ दिया किसने? आज के जो है आचार्यों ने। सत्संग की ओट में, धर्म की ओट में व्यापार करना शुरू कर दिया, इसलिए आज बिगड़ गया। नहीं तो सत्संग कहीं जो है न सुनने की चीज़ है। बड़े सौभाग्य से ये जो है फल मिलता है। सबसे पहले तो तुम्हें भाग्य परमात्मा की कृपा से ये मनुष्य का तन मिला है। अब कहीं कृपा होगी तब तुम्हें सत्संग मिलेगा। तो सत्संग मिल जाना ये भगवान की कृपा नहीं है। बड़े भाग्य पाए वो सत्संगा और बिना ही प्रयास होए भव सागर तरने के लिए चले हो। अब देखो बहुत बढ़िया बात बताएं, लेकिन ये मिलेगी तो जब सत्य की चर्चा चल रही है तभी। एक चौपाई है, नाम लेत भव सिंधु सुखाई, करहो विचार स्वजन मनमाई। क्या कह रही है चौपाई? नाम के लेते ही भव सागर सूख जाता है। तो क्या आपने अभी तक भगवान का नाम ही नहीं लिया? और अगर नाम ले लिया है तो क्या आपका भव सागर जो है सूख गया? भव सागर का सूखना क्या है? संसार का जो है अस्तित्व मिट जाना। संसार नाम की चीज मुझे दिखनी नहीं चाहिए। हाँ, जहाँ देखो वहाँ भगवत दर्शन करो। भगवान के अलावा और कुछ दिखे नहीं, उसका नाम है क्या? भवसागर का सूखना। जब तुलसीदास जी का सूख गया तब उन्होंने अपने उद्गार जो है उद्घोष किए, सिया राम मैं सब जग। अब कहते तो हैं हम लोग,
लेकिन तुरंत अपमान कर देते हैं भगवान का। यानी सत्य को अपमानित किया तो भगवान को अपमानित नहीं किया। सत्य कौन है? बोलो, सत्य किसको कहते हैं? सत्य की कोई परिभाषा नहीं है। सत्य नाम भगवान का है। सत्य उसको कहते हैं जो कभी नाश नहीं होता, और अविनाशी सिवाय भगवान के और कोई है नहीं। सत्य, और वही जो अविनाशी है वही तो तुमको भास रहा है, तुम्हारी रग रग में, तुम्हारे रोमे रोमे में। कौन भास रहा है? सत्य ही तो भास रहा है। और उसी की प्रियता है। तुम्हें देह प्रिय लगे, दूसरे का देह प्रिय लगे, तुम्हें वस्तु प्रिय लगे, ये किसकी वजह से प्रिय लगती है? सत्य की वजह से। इसलिए उसका नाम है सच्चिदानंद। इसलिए तो नाम है सच्चिदानंद। भगवान का ही नाम है, किसी और का है? रामो सच्चिदानंद दिनेशा, तह नहीं मोह निशा लवले। कुछ बातें आ रही समझ में? तो भगवान ने कहा कि मेरी माया को तू पार कर जा। कैसे कर जा? कि इन गुणों को समझ समझ करके। बालन के बंद कर दो, तुम्हारे पास खाओ। बालन के बंद कर दो, भी जालन अपने आप चलने लगे हो। कोई बात नहीं, कर दो। इन गुणों को समझ समझ कर इनका परित्याग करो। ये तुम्हारे जो है अंतःकरण में गुणों का परिवर्तन चल रहा है। जब तमोगुण प्रधान होता है ना, तो ये कलयुग आ जाता है। तामस बहुत, रजोगुण थोड़ा, कल प्रभाव विरोध चाहो। तो इस तमोगुण को जो है शांत करो। काय से होगा? दान से होगा, दया से होगा, सेवा से होगा। ये तमोगुण तभी शांत होगा जब इन गुणों को अपनाओगे। चलो कोई बात नहीं, उनको अपना काम करने। तुम लोगों का ध्यान क्यों बढ़ रहा है? तुम अपना ध्यान मेरी बात को सुनने में लगा। ठीक है, इधर उधर ध्यान दोगे तो कुछ भी बात समझ में नहीं आएगी, और इसीलिए वर्षों तक सुनते रहते हो और कुछ पल्ले नहीं पड़ता है। चित्त को एकाग्र होकर के जब नहीं सुनोगे, अहंकार को हटा करके चित्त को, बुद्धि को, मन को एकाग्र करके। कहा नहीं है उसमें रामचरितमानस कि अब मैं कथा कहता हूँ और क्या क्या लगा करके सुनो? मन बुद्ध चित्त, मन बुद्ध चित्त तीनों को लगा दो, एकाग्र कर दो। अहंकार का नाम नहीं लिया, क्योंकि अहंकार को आगे रखोगे तो सुनोगे ही नहीं, सुन सकते ही नहीं। इसलिए ध्यान पूर्वक सुनो। तमोगुण का जो का अंत होगा वो इन लक्षणों से होगा। दान देना सीखो। पैसा नहीं है, सेवा दान करो। सेवा भी नहीं है तुम्हारे पास तो शरीर तो है, इसी को दान देना शुरू कर दो। इसका दान कैसे करोगे बताओ? अपने शरीर का दान कैसे करोगे? क्या उपाय है इसको दान कर? दधीच ने तो जो है अपना वो गऊओं से चटवा कर दिया था। तुम क्या करोगे? बोलो, तुम में उतनी क्षमता है ही नहीं कि तुम्हारी हड्डियां निकाल ली जाएं और तुम भी तब भी जीवित बने रहो। ये तो आपके अंदर क्षमता है नहीं। तो फिर देह दान करने का क्या अभिप्राय है? ओम ओम आ रहा ठीक। देह दान करने का अभिप्राय ये होता है कि अपनी देह के द्वारा किसी का अहित मत करो। बस यही देह का दान है। जरा सी नजर रखना है आपको कि हमारी देह के द्वारा किसी का भी, पूरे जो है ब्रह्मांड में पशु पक्षियों का, कीड़े मकोड़ों का, मनुष्यों का, किसी का भी अहित न हो। यही देह का दान है।
और इस दान से तुम्हारा तमोगुण जो है नष्ट हो जाएगा। तमोगुण नष्ट करने के बस यही उपाय है, दान, दया, सेवा, और कोई उपाय नहीं है। और इसको अपना लो तो आपको जो है तमोगुण नष्ट होते हुए नजर आने लगेगा। आपको वो क्रियाएं अच्छी लगने लगेंगी जिनमें जो है संसार की आपाधापी नहीं रहती। फिर आपको मंदिर अच्छे लगने लगेंगे, फिर आपको पूजा करना अच्छा लगने लगेगा, फिर संतों की सेवा और सत्संग अच्छा लगने लगेगा। ये तभी तक अच्छा नहीं लग रहा है महाराज जब तक आप तमोगुणी हो। जो तमोगुणी लोग होते हैं वो सत्संग में बैठ ही नहीं सकते। ये तामस की पहचान है, इसलिए तामस हटाओ। ये गुण है, माया का गुण है। देवी ही ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्या, कहा भगवान ने। तो इससे हटाओ, रोजाना समझो, रोजाना प्रश्न पूछो क्या पाप है। और तुम तो वेदांती हो, रोजाना जो है ये शब्द सुनने को मिलता है कि नहीं मिलता। सबसे बड़ा पाप क्या है? देह अभिमान। अभिमान कई तरह के हैं। केवल स्थूल शरीर की देह का अभिमान, मैं देह हूं। देह हूं का मतलब मैं ठाकुर हूं, मैं ब्राह्मण हूं। हाँ? ये जोश में बातें बोल जाते हो, तुम पता नहीं लगता कि तुम अभिमानी हो। बोल जाते हो कि नहीं बोल जाते हो? ये देह अभिमान है। इस देह अभिमान का त्याग करो तो तमोगुण अपने आप हटने लगेगा। अब रह जाएगा रजोगुण और सतोगुण। सबसे ज़्यादा कठिन हटाना है सतोगुण का। जी हाँ, सतोगुणी आदमी जो है बोरिया जाता है। जी हाँ, उसे विद्या का मद चढ़ जाता है। विद्या मद चढ़त तब विवाद बहुत सुहाए। जहाँ विवाद हो रहा हो ना शास्त्रार्थ में, कोई किसी की नहीं सुन रहा हो, समझ लेना कि वहाँ विद्या का मद चढ़ा हुआ है। पढ़ पढ़ करके जो है तमाम किताबें संग्रह कर लेते हैं खोपड़ी में। फिर उन किताबों का जो है क्या दिखाते हैं? अभिमान दिखाते हैं। उसको विद्या का अभिमान कहते हैं। ये विद्या का अभिमान सतोगुणी अभिमान है। तो सतोगुणी अभिमान को त्यागने से पहले रजोगुणी अभिमान का त्याग करो। ये रजोगुणी अभिमान क्या है? क्रियात्मक अभिमान। इसको भगवान ने स्वयं समझाया है कि क्रिया तुम में नहीं है, तुम कुछ करते नहीं हो। प्रकृति क्रियामाणान गुण कर्म विभाग से, गुण कर्म सर्व से। अहंकार विमूढ़ आत्मा, तुम्हारा अहंकार क्या कहता है? करता अहम इति मन्यते, मैं करता हूँ, मैं करता हूँ। ये अभिमानी मान स्वयं बंध जाते हैं। तुम खुद जो है अभिमान करके कायगा करतापन। बड़ी जो है विचित्र बातें हैं, समझ में नहीं आती। ये आज जो आप पैसे का भोग कर रहे हो, पैसे वाले हो, वो आपने कमाया है। बोलो ऐसा कोई आदमी छांट के लाओ जो धनवान हो और ये कहे कि मैंने ये पैसा नहीं कमाया है। मिलेगा नहीं। अगर मिल जाता है भाई साहब तो उसका रजोगुण शांत हो चुका है। पहले तो मिलेगा नहीं। हाँ, कहेगा ये बिल्डिंग मेरी है, किसने बनवाई है? अरे और तो और, तुम 1-2 हज़ार का दान देते हो तब भी कहने लगते हो इस मंदिर में मेरे भी 2000 रुपये लगे। ये क्या है? ये रजोगुणी अभिमान है। कर्तापने का अभिमान, कर्तृत्वाभिमान, कर्म करने का अभिमान। इस अभिमान का त्याग करो तो रजोगुण नष्ट हो जाएगा। क्रिया का